तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। लगातार हमारे दर्शकों ने हमसे प्रश्न किया है कि कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं जिनसे आपकी पैसों की तंगी दूर हो जाए, आर्थिक समस्या दूर हो जाए और जिन उपायों को करके आपको अपने किस्मत को चमकाने का एक अवसर मिल जाए, भाग्य को और वृद्धि करने का, भाग्य के और ज्यादा चमकने का रास्ता मिल जाए। तो किस प्रकार से आपका भाग्य वर्धन हो सकता है, किस प्रकार से आपकी बंद किस्मत जाग सकती है, आइए इस बात पर विचार करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सरल उपाय जानते हैं। हर इंसान अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहता है और लेकिन दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि जब समय बुरा होता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसी कहावत बहुत पुराने समय से प्रचलित भी है और इसका अनुभव भी हम करते हैं कि हमारे दोस्त मित्र भी साथ छोड़ देते हैं और बुरे समय में एकदम हम अलग थलग और अकेले पड़ जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो आज मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को आपको एक बार अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। तो आइए क्या है ये उपाय, सबसे पहले जानते हैं। ये जो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नए कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार आदि के शुभ कार्यों के लिए किए जाते हैं। किस तरीके से आपको इनसे लाभ मिले ये जानते हैं। जिस समय आप इन उपायों को कर रहे हो, जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, खासतौर पर नौकरी के लिए, व्यापारिक विस्तार के लिए, कोई नई डील के लिए जब आप जा रहे हो, तब आपको ये उपाय करने हैं। आपको करना यह है कि घर की एक महिला एक मुट्ठी काले उड़द उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके भूमि पर छोड़ दे। जो व्यक्ति काम के लिए जा रहा है उसके ऊपर से उतार करके जमीन पर छोड़ दिया जाए तो आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार की बाधा जो होती है वह आपके पीछे रह जाती है। तो ये बहुत ही माना हुआ उपाय है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी दिन आपको अपने कार्य विशेष के लिए जाना है, आप उस दिन उस उपाय को करिए, आपको उसी दिन से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता आपको दान स्वरूप अवश्य करनी चाहिए। यदि संभव हो तो किन्नरों को दिए पैसे में से 1 रुपए का सिक्का आपको उनसे वापस ले लेना चाहिए और ये 1 रुपए का सिक्का लेकर के अपने घर के कैश में रखते हैं। खासतौर पर इसको अगर हरे वस्त्र में लपेट करके आप कैश में या लॉकर में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, इससे बहुत लाभ मिलता है। और ये किन्नरों को, गरीबों को दान करने वाला उपाय खासतौर पर बुधवार की तिथि में करना चाहिए। इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। ये सही मायने में बहुत चमत्कारी उपाय है। तीसरा उपाय यह है कि काली हल्दी की एक गांठ किसी भी शुभ मुहूर्त में प्राप्त करके अपने घर में, व्यवसाय के स्थल में, व्यवसायी अगर अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, व्यापारी बंधु अपने गल्ले में रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ बढ़ने लगता है। चौथा उपाय यह है कि जिस दिन भी रवि पुष्य नक्षत्र पड़े उस शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ या एक पत्ता तथा शंखपुष्पी की जड़ ला करके आप घर में रखें। चांदी की डिब्बी में अगर आप इस जड़ को रखते हैं तो शुभता निरंतर बनी रहती है। इससे आपको अपने व्यापार में, कार्य व्यवसाय में निरंतर वृद्धि मिलती रहती है। पांचवा उपाय यह है कि बरगद यानी बड़ के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में ला करके उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना करके आप अपने घर में रखते हैं, अपने कैश में रखते हैं या पूजा स्थान में रख करके उसका नियमित धूप दीप अगरबत्ती से आप उसकी पूजा करते रहते हैं तो आपको फायदा मिलता है। छठवां उपाय यह है कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अथवा चित्र इस प्रकार से लगाएं कि उनका मुख घर की अंदर की ओर रहे। जब आप सुबह दूरवा से आप उनकी पूजा कर सके, इस प्रकार से लगाना चाहिए। तो बहुत सरल सा विधान है। एक तो बाहर लगाते ही लगाते हैं, आप अंदर की तरफ भी एक प्रतिमा लगा सकते हैं और अगर प्रतिमा लगा पाना संभव ना हो रहा हो तो सिंदूर में देसी घी या चमेली का तेल मिला करके आप अपने हाथ से भी गणेश जी की आकृति बना सकते हैं और रोज उनका पूजन कर सकते हैं, अपने द्वार का पूजन कर सकते हैं, जिससे धन लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। धन संबंधी कार्य सोमवार और बुधवार को करना चाहिए। रुपए पैसे की कोई भी डील आपको क्षमा करें, मंडे या वेडनेसडे को करना चाहिए। इससे आपको निरंतर वृद्धि मिलती रहेगी।
आचार्य जी, मेरा एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से आपने बताया चमत्कारी उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन कोई इष्ट देवता ऐसे हो जिनकी विशेषकर पूजा अर्चना कुछ अलग टाइप की होती हो? देखिए, हर व्यक्ति के अपने इष्ट देवता अलग होते हैं, वो कुंडली से भी होते हैं और उनके परिवार के भी होते हैं। हर व्यक्ति को ध्यान ये रखना चाहिए कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, भले आपका वो अपना शहर नहीं है, आपका अपना जन्म का स्थान नहीं है, आप उससे बाहर रह रहे हैं, हर स्थान के एक स्थान देवता होते हैं। आपको उस स्थान के स्थान देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपनी पूजा में आप उनका ध्यान कर लें और जहां कहीं भी आप हैं, अपने कुल देवता का यदि आप ध्यान करके एक बार उनसे प्रार्थना और वंदना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कुल देवता और स्थान देवता की कृपा से निश्चित तौर पर वृद्धि मिलती है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।